दोस्तों, पूरी दुनिया की नज़रें जब सुपर पावर की चालबाजी और उनके बयानों पर टिकी थी, तब भारत ने बहुत ही खामोशी से एक ऐसा ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में खलबली मचा दी। रूस की सबसे बड़ी और मशहूर टैंक बनाने वाली कंपनी उरलवा गोंजावोड एक वक्त पर पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर खड़ी थी। उनके पास एक ऐसा जबरदस्त डिजाइन था जो पूरी दुनिया को चौंका सकता था, लेकिन उनकी तिजोरी में फूटी कौड़ी तक नहीं आई। उसी मुश्किल दौर में भारत ने वो कड़ा कदम उठाया है जिसने न सिर्फ रूस की डूबती रक्षा इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बचा लिया, बल्कि आज हमारे देश ने उसी घातक T-90 टैंक की 1000वीं यूनिट अपनी ही पावन धरती पर बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। रूस आज तक भारत के इस बड़े और ऐतिहासिक एहसान को कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि भारत के इंजीनियर्स ने अपनी काबिलियत के दम पर ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी खुशी से झूम उठे हैं और पूरी दुनिया हैरान है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत द्वारा स्वदेशी तकनीक से बनाए गए इसी महाबली टैंक के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी भारत के इस गौरवशाली और आत्मनिर्भर कदम को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, विदेशी ताकतें हमेशा भारत की निर्माण क्षमता का ये कहकर मजाक उड़ाती थीं कि भारत भारी सैन्य हथियार खुद कभी नहीं बना सकता, और इसीलिए भारतीय इंजीनियर्स ने जब C-295 की तरह ही T-90 प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया तो दुनिया को लगा कि यह कोई साधारण या फिर उबाई सरकारी प्रोजेक्ट होगा। लेकिन इस पूरी कहानी को जड़ से समझने के लिए हमें आज से करीब 30 साल पीछे यानी 1990 के दशक में जाना होगा। उस समय भारत और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बीच जबरदस्त सैन्य तनाव चल रहा था। तभी अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने भारतीय सेना के आला अधिकारियों को पूरी तरह से चौंका दिया। साल था 1990 के दशक का और पाकिस्तान ने अपनी सेना को एडवांस बनाने के लिए यूक्रेन से सीधे 320 बहुत ही मॉडर्न T-80UD टैंक खरीद लिए थे। ये कोई आम टैंक नहीं था, बल्कि सोवियत संघ के टूटने के बाद बने सबसे बेहतरीन और खतरनाक टैंकों में से एक था, जिसके आते ही पाकिस्तान के पास भारत के पुराने T-72 टैंकों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मारक क्षमता आ चुकी थी और सीमा पर अचानक से शक्ति का संतुलन बिगड़ने लगा था और पाकिस्तान इसी के घमंड में था। वहीं भारत इस नई मुसीबत का कोई पक्का तोड़ निकालने का एक भारी दबाव आ गया था। इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारत की नज़रें अपने खुद के स्वदेशी अर्जुन मुख्य टैंक यानी MBT टैंक पर टिक गई थी। भारत पूरी शिद्दत से इसके तैयार होने का इंतजार कर रहा था और हमारे वैज्ञानिकों ने इसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन भारी भरकम वजन, बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत और तकनीकी देरी के कारण सेना ने इसे बड़े पैमाने पर फ्रंट लाइन पर उतारने से फिलहाल मना कर दिया था। वक्त बहुत तेजी से बीत रहा था और सरहद पार दुश्मन नई तकनीक के साथ सीना ताने खड़ा था, जिसके कारण देश की सुरक्षा पूरी तरह से दांव पर लग चुकी थी और एक तुरंत फैसला लेना बहुत जरूरी हो गया था। ऐसी ऐतिहासिक मोड़ पर भारत ने एक ऐसी दिशा में देखा जहां एक नया स्वर्णिम युग शुरू होने वाला था और मजबूरी में ही सही भारत ने रूस की तरफ अपना रुख कर लिया। मगर उस वक्त रूस की हालत खुद बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 1990 के अंत में रूस एक बहुत ही भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा था और वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। रूस की मशहूर टैंक बनाने वाली कंपनी उरलवा गोंजावोड लगभग बंद होने की कगार पर थी। कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी तक नहीं थी और उनकी विशाल मशीनें जंग खा रही थी। उनके पास T-90 नाम का एक बहुत ही शानदार और एडवांस टैंक डिजाइन तो तैयार था, लेकिन खुद रूसी सेना के पास उसे खरीदने के लिए बजट तक नहीं था। हालात इतने खराब थे कि रूसी सेना ने उस वक्त सिर्फ 3 टैंकों का ऑर्डर दिया था, जिससे कंपनी के मालिक और रूसी सरकार पूरी तरह से निराश हो चुके थे और उन्हें लगा था कि अब उनकी यह शान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन तभी इस पूरी गेम में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने रूस की किस्मत हमेशा के लिए पलट कर रख दी। उस बुरे वक्त में जब भारत ने एक नए और मॉडर्न टैंक की तलाश शुरू की तो रूस ने बिना एक पल गंवाए तुरंत T-90 का प्रस्ताव भारत के सामने रख दिया। भारत ने इस टैंक का बहुत ही कड़ा और ऐतिहासिक परीक्षण किया। इसे राजस्थान की 50 डिग्री वाली तपती गर्मी से लेकर लद्दाख के -50 डिग्री के ठंडे बर्फीले इलाके तक हर कसौटी पर परखा। जब यह टैंक हर टेस्ट में शानदार तरीके से पास हो गया, तब 15 फरवरी 2001 को भारत ने रूस के साथ 310 T-90 टैंकों की खरीद का एक बहुत ही ऐतिहासिक समझौता कर लिया। विदेशी रक्षा मामलों के बड़े बड़े विश्लेषक आज भी पूरी ईमानदारी से मानते हैं कि भारत के इस इकलौते सौदे ने रूस की टैंक इंडस्ट्री को पूरी तरह से तबाह होने से बचा लिया था और भारत रूस के लिए
एक सच्चा मसीहा बनकर उभरा था। भारत ने रूस को पैसा दिया और रूस ने अपनी सबसे बेहतरीन तकनीक भारत को सौंप दी। लेकिन भारत सिर्फ खरीद कर रुकने वालों में से नहीं था, क्योंकि हमारा असली गेम प्लान तो कुछ और ही था। शुरुआत में रूस ने कुछ टैंक सीधे भारत भेजे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया था कि हमें सिर्फ माल नहीं चाहिए, बल्कि हमें तकनीक का पुनः हस्तांतरण भी चाहिए। साल 2006 में दोनों देशों के बीच एक नया लाइसेंस समझौता हुआ, जिसके तहत तय हुआ कि भारत अब इन टैंकों को खुद अपने देश में बनाएगा। तमिलनाडु के आवड़ी में मौजूद हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री, जो 1961 से ही भारत की बख्तरबंद गाड़ियों की जान रही है, उसे यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। 2009 में भारत ने पहली बार अपने देश में बने कल पुर्जों के साथ पहला T-90 टैंक असेंबल कर लिया और आज साल 2026 में भारत ने 1000वां T-20 टैंक बनाकर पूरी दुनिया को अपनी स्वदेशी ताकत का लोहा मनवा दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की जिद और जुनून की वो कहानी है जिसने विदेशी निर्माता को यह जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है। इस 1000वें टैंक को T-90 IM नाम दिया गया है, जहां IM का मतलब होता है इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर, यानी पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से भारत में ही बना हुआ। आज इस महाविनाशक टैंक का लगभग 80% हिस्सा भारत में ही बनता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका 1000 हॉर्स पावर वाला बेहद ताकतवर इंजन अब हमारे अपने ही देश में तैयार हो रहा है। पहले रात में देखने वाली थर्मल तकनीक और फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए हमें रूस की तरफ रुख करना पड़ता था, लेकिन आज भारतीय वैज्ञानिकों ने खुद की थर्मल इमेजिंग साइट्स और एकदम सटीक निशाना लगाने वाला स्वदेशी फायर कंट्रोल सिस्टम इसमें लगा दिया है। यानी दुश्मन अगर रात के अंधेरे में भी छुप कर बैठा हो तो यह टैंक उसे बड़ी ही आसानी से ढूंढ सकता है। भारत की इसी आत्मनिर्भरता ने रूस की एक और बड़ी चाल को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है, क्योंकि आज हालात यह हो गए हैं कि रूस, जिसने कभी इस टैंक को अंधाधुंध मुनाफा कमाया था, आज एक एक नए ग्राहक के लिए तरस रहा है। अप्रैल 2026 में मलेशिया में आयोजित डिफेंस सिक्योरिटी एशिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी में रूस ने अपने इस T-90 टैंक को ग्राहकों को लुभाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पेश किया था। रूस एशियाई देशों को यह टैंक बेचना चाहता था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा ग्राहक यानी भारत अब खुद इसे अपने घर में बनाने लगा था। भारत की इसी स्वदेशी ताकत ने रूसी टैंक इंडस्ट्री के एक अधिकार की कमर तोड़कर रख दी और आज पूरी दुनिया जान गई है कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन चुका है। लेकिन जब भारतीय सेना इस स्वदेशी कामयाबी का जश्न मना रही थी, तभी यूरोप के एक बड़े हिस्से में ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों के पसीने छुड़ा दिए हैं। ग्लोबल राजनीति में इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच भारी संघर्ष सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जिसने रूस ने अपने सबसे भरोसेमंद T-90 टैंकों को मोर्चे पर उतार दिया है। लेकिन जंग के मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के सैन्य समीकरणों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बेहद आधुनिक डिफेंस और कंधे पर रख कर दागी जाने वाले जेवलिन जैसी एंटी टैंक मिसाइलों ने रूस के भारी भरकम T-90 टैंकों को आसानी से निशाना बनाया है और सैकड़ों की संख्या में ये टैंक जंग के मैदान में लोहे के कबाड़ में बदल गए हैं। इन खौफनाक घटनाओं ने एकदम से टैंकों के भविष्य पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। दरअसल पुराने जमाने की जंग में आमने सामने की टक्कर होती थी और टैंक का मुकाबला हमेशा टैंक से होता था, लेकिन आज की तकनीक बिल्कुल बदल चुकी है। आज के मॉडर्न ड्रोन्स आसमान में बहुत ऊंचाई पर एकदम चुपचाप उड़ते रहते हैं और ऊपर से टैंक की सबसे कमजोर जगह पर स्कैन करते हैं। अगर टैंक इन्हें कहीं भी दिख जाता है तो वो मधुमक्खी की तरह अचानक से हमला कर देती हैं। आपको बता दूं कि एक टैंक सामने और साइड से तो बख्तरबंद और बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन उसकी छत जहां से हमारे सोल्जर्स टैंक में बैठकर टैंक को ऑपरेट करते हैं, वहां का हिस्सा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है और ये नए आत्मघाती ड्रोन सीधे आसमान से गोता लगाते हुए टैंक की सबसे कमज़ोर छत पर ही गिरते हैं और पलक झपकते ही उसे भीतर से तबाह कर देते हैं। इस नई तरह की आधुनिक जंग ने रूस के साथ साथ भारत की भी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि भारत के पास इस वक्त 2500 से ज़्यादा टैंक मौजूद हैं और 1100 से ज़्यादा आधुनिक T-90 टैंक भी मौजूद हैं। और अगर यूरोप के मैदान में ऐसा हो सकता है तो जाहिर सी बात है कि भारत के मैदान में भी ऐसा ही होगा। और ये बात और भी ज़्यादा गंभीर तब हो जाती है जब हम अपने पूर्वी पड़ोसी चीन की तरफ देखते हैं, जो चुपचाप अपनी सैन्य ताकत को एक अलग ही लेवल पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दूं कि साल 2025 में चीन ने अपनी PLA सेना में अगली पीढ़ी के टाइप 99A यानी नया आधुनिक टैंक शामिल कर लिया है, जिसे रक्षा जानकार इस वक्त दुनिया का सबसे हाई टेक टैंक मान रहे हैं। और तो और चीन लगातार अपने सैन्य कमांड में एक से बढ़कर एक हाई टेक सुसाइड ड्रोन से लेकर रिकोनेसेंस ड्रोन तक
अपनी सेना में शामिल कर रहा है, जिससे ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये टैंक कबाड़ बनकर रह सकते हैं। लेकिन भारत ने यहीं पर अपने टैंकों में ऐसी तकनीक लगा दी है जिससे भारत अपने टैंकों को युद्ध के मैदान में पूरी तरीके से रक्षा दे सकता है। आखिर क्या है, चलिए आगे हम जानते हैं। लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि फ़िलहाल T-90 भीष्म टैंक में अभी कौन कौन से अपडेट किए जा रहे हैं। भारत ने अपने इस नए टैंक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेहद एडवांस लेजर हथियार और खुद को ड्रोन से बचाने वाले एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगा रखे हैं। ऐसे में भारत के इस तकनीक को देखकर रूस से लेकर अमेरिका तक सब के सब हैरान हो चले हैं। आपको बता दो कि भारत और भी भविष्य के एडवांस तकनीक इसमें लगाने वाला है, जिसमें से भारत खुद का फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल बहुत ही तेजी रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है। यह महामिशन एक ऐसे शक्तिशाली और अजेय स्वदेशी टैंक को जन्म देगा जो चीन तो क्या, पश्चिमी देशों के सबसे आधुनिक टैंकों को भी युद्ध के मैदान में धूल चटाने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा। इस नए स्वदेशी टैंक में भविष्य की वो सभी आधुनिक तकनीकें मौजूद होंगी जो दुश्मन के ड्रोन्स हमले को ही हवा में ही नाकाम कर देंगी। भारत का दुनिया को बिल्कुल साफ संदेश है कि हम अब पुरानी तकनीक के सहारे जंग नहीं लड़ने वाले हैं, बल्कि हम भविष्य की जंग के लिए अपने खुद के अचूक हथियार तैयार कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज जब भारत ने अपने इस 1000वें स्वदेशी तकनीक से लैस T-90 IM टैंक को दुनिया के सामने पेश किया तो हमारे दुश्मनों का मुंह खुला का खुला रह गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें कि क्या भारत को ऐसे ही स्वदेशी टैंक और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने चाहिए। अपनी बहुमूल्य राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके विचार ही इस कूटनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही धमाकेदार और सच्ची रक्षा खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।